हेलो एवरीवन, अभिषेक सिंह हियर। आज हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि कैसे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर का और फूड का। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो ट्रेवल करता है। किसके थ्रू करता है? ब्लड के थ्रू करता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हमारा वाटर और फूड का, आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखिए, हमारा जो वाटर है वो प्लांट कहां से एब्जॉर्ब करता है? ग्राउंड से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स क्या करता है? ग्राउंड में जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको यहां से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ज्यादा इसके ऑस्मोसिस के जानने के लिए जब हम सेल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वो स्टेम तक जाता है, और रूट्स के साथ क्या मिलता है उसे? मिनरल्स और न्यूट्रिशन। वो मिनरल्स को लेता है यहां से, ठीक, और ऊपर जाता है। अब वो पहुंचाता है वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स उसमें से वाटर में से जितना मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करना है, वो एब्जॉर्ब करता है। फिर जो लीफ है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है? लाइट का यूज कर रहा है वो, और CO2 का यूज कर रहा है वो। CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इन सब प्रोसेस से वो क्या बनाता है? और क्लोरोफिल जो कि हमारे लीफ में प्रेजेंट होता है उसको यूज करके बनाता है स्टार्च। ठीक, जैसे कि हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ऐसे प्लांट स्टार्च बनाता है, और स्टार्च फॉर्मेशन के थ्रू वो निकालता है O2, ऑक्सीजन को वो रिमूव करता है, ठीक, अपने पार्ट से। अब ये तो उसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वो O2 निकाल रहा है, और एक्सेस ऑफ वाटर, जो उसके पास वाटर बचा, वो भी ट्रांसपिरेशन मतलब लीफ के थ्रू निकल जाता है। अब लीफ का कौन सा पार्ट से निकलता है? वो है स्टोमेटा। लीफ में हमारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक, उसको कहते हैं स्टोमेटा। वहां से हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस ऑफ वाटर है जो वो निकल जाता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्लांट है, प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, वो क्या कर रहा है? CO2 को ले रहा है और O2 को रिमूव कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो O2 नहीं लेता, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। लेकिन क्या है कि प्लांट इतनी कम मात्रा में छोड़ता है जिससे ज्यादा वो तो CO2 ले लेता है। CO2 का यूज वो करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अगर नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में वो हमारी तरह, ह्यूमन की तरह CO2 रिमूव करता है और ऑक्सीजन लेता है। क्या प्रोसेस होती है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको CO2 की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो नॉर्मल वो भी ऑक्सीजन लेता है, ठीक। तो लेकिन ये बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, और सबसे ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जितना वो लेता है उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन की बात। अब देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है। तो हमारे पास दो टाइप की टिश्यूज होते हैं, ठीक। अब टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू बनते हैं सेल से, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। और टिश्यू है हमारे दो टाइप के जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। एक है हमारा जाइलम टिश्यू और एक है हमारा फ्लोएम टिश्यू। देखिए यहाँ पे ये है हमारा जाइलम टिश्यू और ये हमारा फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? देखिए, जाइलम टिश्यू का काम होता है हमारा वाटर, H2O और मिनरल्स को पहुंचाना। इसका काम है हमारा H2O और मिनरल्स को पहुंचाना। कहां से? रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट, जहां तक उसको जरूरत है। और ये हमारा फ्लोएम है, इसका काम है हमारा फूड को पहुंचाना, ठीक। अब इसका प्लांट का फूड क्या है? प्लांट का फूड है आपका स्टार्च, तो उसको पहुंचाने का काम क्या करता है? ये फ्लोएम करता है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना, और आपका फ्लोएम का काम है फूड को पहुंचाना। तो कैसे करता है? तो जाइलम, देखिए, जाइलम के अंदर जो जाइलम टिश्यू है हमारा, ये कैसे बना होता है? ये हमारे सेल्स होते हैं, ठीक। और सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, ये क्या होता है? डेड होते हैं। ये डेड हो जाते हैं, और डेड होने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये रिजिड हो जाते हैं, ठीक। और ये ऐसा कवरिंग बनाते हैं कि ज्वाइन एक के साथ ज्वाइन होके एक वेसल की शेप ले लेता है। किसकी शेप ले लेता है?
वेसल की शेप ले लेता है। वेसल मतलब एक ट्यूब टाइप शेप ले लेता है। तो ये क्या करता है, रूट से लेकर आपका टिप तक वाटर को ऑस्मोसिस प्रोसेस से ऊपर तक पहुंचाता है। लेकिन आपका जो फ्लोएम है, फ्लोएम ये आपका लिविंग सेल से बना होता है, इसमें डेड सेल नहीं होते। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लिविंग सेल है तो ये सॉफ्ट पार्ट होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक। और इनके हर सेक्शन में यहाँ पे एंड वॉल्स होती हैं। ये एक एंड वॉल से, एक टाइप की प्लेट कह सकते हैं, सीव प्लेट कहते हैं इससे जुड़ी होती है। मतलब सीव प्लेट मतलब, सीव मतलब होता है छन्नी, छानने वाली। तो सीव प्लेट से हर बार यहाँ पे फूड हमारा ये कह सकते हो कि छन छन कर पहुंचता रहता है। यहाँ पे जितना जितना लेवल जिसको चाहिए वहां पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब देखने वाली बात क्या है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक डायरेक्शन में है, इसका जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन है। कैसे, ये ग्राउंड से आपका रूट से टिप तक पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बाय डायरेक्शनल है। मतलब ये बाय डायरेक्शनल है, इसका मतलब है ये बाय डायरेक्शनल है और इसका जो फूड है ये ग्रीन टू नॉन ग्रीन जाता है। जैसे कि इसने बनाया, कहां बनता है हमारा, लीफ में बनता है फूड, ठीक। हमारा फूड कहां बना, लीफ में बना, और लीफ से उसे फूड को जहां जरूरत है वहां तक वो पहुंचा देते हैं। किसके थ्रू, इसी फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। अब फ्लोएम टिश्यू के थ्रू हमारा जो फूड है ये रूट तक भी जाता है, ठीक। कहां तक जाता है ये रूट तक भी जाता है और ऊपर भी जाता है, टिप तक भी जाता है। तो ये बाय डायरेक्शनल हो गया, ठीक। और ये जो है हमारा जाइलम, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, कहां से, रूट से टिप की तरफ। जाइलम जो है हमारा, ये डेड सेल से इसकी ट्यूब बन जाती है, डेड सेल से, ठीक है। और इन कंटिन्यूअस ट्यूब्स के जो डेड सेल से जो ट्यूब बनती है इसको हम क्या नाम देते हैं, वेसल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जाइलम जो है, जाइलम के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक। और ये इम्परमेएबल टू वाटर होता है, मतलब ये वाटर को हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो टफ होती है। क्यों होती है टफ, क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो डेड सेल होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो आउटर कवरिंग है वो स्ट्रांग हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है। और जो कि एक तरह से वुडी मटेरियल की तरह दिखता है, और उसको हम क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, ठीक। लिग्निन हमारा उसका आउटर पार्ट है जो टफ होता है। अब देखिए हमारा फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम हमारा लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। और ये कैसे एंड टू एंड जुड़े होते हैं, और कैसे जुड़े होते हैं, ये सीव से हमने देखा था ना, एक सीव प्लेट से जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करके रखते हैं और एक तरह से कह सकते हैं फिल्टर आउट करते रहते हैं फूड को, ठीक। तो इसका काम क्या है फ्लोएम का, इसका काम है सुक्रोज का और अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। और ये कैसे करता है, देखिए अप एंड डाउन दोनों तरफ करता है, मतलब बाय डायरेक्शन करता है, और इसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है हमारा, ट्रांसपिरेशन, ठीक। वो ट्रांसपिरेशन कराता है, और ये कराता है फ्लोएम हमारा ट्रांसलोकेशन। अब इसमें जो जहां पे हमारा फूड बन रहा है, ठीक है, उसको तो हम कहते हैं सोर्स, और जहां उसकी जरूरत हो रही है, जहां वो स्टोर्ड हो रहा है, उसको कहते हैं हम सिंक, ठीक। तो फूड कहां जाता है, सोर्स से सिंक की तरफ जाता है। तो ये तरह हमारा ट्रांसपोर्टेशन है किसका, फ्लोएम का, ठीक। फ्लोएम क्या क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेशन कर रहा है। जाइलम हमारा क्या काम कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है। जाइलम के अंदर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम क्या है आपका बाय डायरेक्शनल है। तो हमने ये सब देख लिया। अब देखते हैं ये इसकी प्लेस कहां होती है, ये हमारा प्लांट में कहां पर होता है। ये देखिए रूट्स है, ये रूट में है, रूट में कहां पर है, रूट में देख रहे हो आप, ये इस जगह पर, ये जो जगह है यहां पर हमारा फ्लोएम है, मतलब आउटर साइड में, और जो जाइलम है ये हमारा अंदर साइड में। ये क्या प्रोवाइड करता है, जाइलम हार्ड होने की वजह से इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, और फ्लोएम इसके आउटर में रहता है, सॉफ्ट पार्ट। ऐसे ही ये हमारा स्टेम है, स्टेम में कहां पर है, स्टेम में भी देख रहे हो आप, जाइलम जो भी है ये अंदर अंदर पार्ट में है, ठीक है। और जो फ्लोएम है ये हमारा आउटर पार्ट में है। रिजिड होने की वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है स्टेम में,
ठीक, तो ऐसे हमारा ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे क्या क्या चीज हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है प्लांट्स में। सबसे पहले हमने देखा कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, जाइलम कर रहा है हमारा वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कर रहा है हमारा फूड। फूड कौन सा लेता है प्लांट? स्टार्च, ठीक, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक। और जो हमारा जाइलम है वो कैसे ट्रांसपिरेशन कर रहा है, जो हमारा फ्लोएम है ये कैसे ट्रांसलोकेशन कर रहा है। जाइलम में जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की वो कहाँ है, वो आपका रूट टू टिप है, और जो फ्लोएम में है वो आपका है बाई डायरेक्शनल, मतलब वो रूट से टिप भी जाता है और टिप से रूट भी जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।